दोस्तों क्या आप जानते हैं जो महिला बाहर से दुबई में जॉब करने जाती है उनके साथ क्या क्या होता है? और क्या आपको पता है दुबई में काम करने वाले मजदूरों की जिंदगी कैसी होती है? उनको कैसा खाना दिया जाता है और उनको रहने के लिए कैसे कमरे दिए जाते हैं? दोस्तों दुबई शहर अपने आप में ही एक अलग दुनिया है, जहाँ शेखों की अय्याशी से लेकर आसमान छूती इमारतें हैं। ये रियासत इतनी अमीर है कि यहाँ की पुलिस भी बुगाटी और फरारी जैसी महंगी गाड़ियों में चलती है। कई लोगों का तो यही सपना होता है कि वो भी दुबई जाकर पैसे कमाए, और इसी वजह से हर साल इंडिया और एशिया के बाकी मुल्कों से लाखों लोग दुबई जाते हैं। लेकिन दोस्तों दुबई बाहर से जितना चमकदार दुनिया को दिखता है, असल में वो उतना चमकदार है नहीं, और इसकी इसी चमक दमक के पीछे छुपा है एक काला सच। और वो सच है यहाँ पर काम करने वाले मजदूरों का। वो मजदूर जिन्होंने रेत के बीच इस आलिशान शहर को बसाया, जो आज पूरी दुनिया को हैरान करता है। लेकिन दोस्तों वहाँ पर इनके साथ जो सुलूक किया जाता है वो किसी के भी गले नहीं उतरता। अब दुबई भले ही दुनिया में अपनी शानदार और लग्जरी लाइफ के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर काम करने वाले मजदूरों की जिंदगी किसी गुलाम से कम नहीं है। आपको बता दें कि सबसे पहले जैसे ही ये मजदूर दुबई पहुंचते, इनके पासपोर्ट ठेकेदार अपने पास जमा करने के बहाने इनसे जब्त कर लेते हैं, और फिर इसके बाद शुरू होती है इनकी गुलामी वाली जिंदगी। इन मजदूरों के सुपरवाइजर इन्हें इंसान तक नहीं समझते, और वह जरा सा भी रहम खाए हमेशा उन पर काम के लिए चिल्लाते रहते हैं। अब अगर आप इनमें से किसी भी मजदूर के पास जाते हो तो आपसे बात तक नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें इस बात के लिए खास मना किया जाता है कि ये किसी भी टूरिस्ट से बात नहीं कर सकते, और वो इसलिए क्योंकि उन्हें डर है कि दुबई का यह चेहरा दुनिया के सामने ना आ जाए। अब दोस्तों यहाँ आंकड़ों पर नजर डाले तो यहाँ 94 लाख से ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स है, जिसमें ज्यादातर वर्कर्स साउथ एशिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से आते हैं। लेकिन आपको ये दुबई की सड़कों पर वर्क करते या फिर यहाँ के आलिशान मॉल्स और शोरूम में शॉपिंग करते नजर नहीं आएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि माइग्रेंट वर्कर दुबई के रिहायशी इलाके से दूर एक अलग डेजिग्नेटेड स्लम एरिया में रहते हैं, जहाँ किचन जितने छोटे छोटे कमरों में 8 से 10 लोग एक साथ रहने को मजबूर होते। वहीं कई बार तो इन मजदूरों को किचन की सुविधा भी नहीं मिलती है, और इन्हें इन्हीं कमरों में खाना भी बनाना पड़ता है। रोज सुबह काम पर ले जाने के लिए यहाँ कंपनी अपनी बस भेजती है, जिनमें उन्हें भेड़ बकरियों की तरह भरकर वर्किंग साइट पर पहुंचाया जाता है। कई बार कंपनी वर्कर्स की सैलरी को 2-3 महीने तक होल्ड करती है, तो कभी कभी बिना पैसे दिए ही काम से निकाल देती है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन या फिर यहाँ की इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोगों का ही शोषण होता है। यहाँ के घरों में काम करने वाले फॉरेन वर्कर्स भी जिंदगी भी किसी सजा से कम नहीं है। यहाँ घरों में काम करने वाले महिला वर्कर्स के साथ पुरुषों से भी ज्यादा बुरा व्यवहार होता है। उनसे 24 घंटों काम कराया जाता है, और कई केसेस में तो इन वर्कर्स के साथ मारपीट और डिप्रेशन में भी धकेला जाता है। यूएई की एक ह्यूमन राइट्स संस्था ने अपनी ही एक रिपोर्ट में घरों में नौकरों के शोषण की बात कही थी। महिलाओं को यहाँ अच्छी नौकरी देने का झांसा देकर लाया जाता है, और फिर इनके साथ गलत काम किया जाता है, जबकि इसमें कई अधिकारियों का भी हाथ होता है। इसीलिए यह धंधा दुबई की चमक दमक की आड़ में छिपकर धड़ंगले से होता है। अब दोस्तों आपको बुर्ज खलीफा बनाने वाले मजदूरों के बारे में बताते हैं। दोस्तों इन बिल्डिंग्स को बनाने में 12,000 वर्कर्स लगे थे, जिसने यहाँ के 50 डिग्री टेम्परेचर में काम करने के लिए सिर्फ 200 यूरो यानी कि 16,000 रुपए से भी कम की मंथली दिहाड़ी मिलती थी। हीट स्टोन से कई बार ये मजदूर काम करते करते बेहोश हो जाते थे, तो कई बार ये महीनों तक बिस्तर से उठ तक नहीं पाते थे। इस बिल्डिंग को तैयार करते हुए ऊंचाई से गिरने से ही कई मजदूरों की जान गई, लेकिन सरकार और मीडिया ने उन आंकड़ों को दबा दिया, और जो वर्कर्स बुर्ज खलीफा के इस कंस्ट्रक्शन में बच गए, उन्हें सांस लेने में दिक्कत, डिप्रेशन, हार्ट डिजीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां लग गई। और ऐसा नहीं है कि ये कहानी सिर्फ बुर्ज खलीफा को बनाने वाले मजदूरों की है, बल्कि दुबई में हर ब्लू कॉलर वर्कर्स के साथ ऐसा ही होता है। इन्हें रोजाना वर्किंग घंटे से ज्यादा काम कराया जाता है, और ओवर टाइम के भी कोई पैसे नहीं दिए जाते। दोस्तों दुबई आने से पहले ही कंपनी मजदूरों से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेती है, इसीलिए दुबई आने के बाद वो मजदूरों का जैसे चाहे वैसे फायदा उठा सकती है। और इन सब से तंग आकर अगर वर्कर्स वापस अपने देश लौटना भी चाहे, तो ये तब तक पॉसिबल नहीं होता जब तक उसका मालिक या कंपनी उसे इजाजत न दे, क्योंकि ये कंपनी वर्कर्स के पासपोर्ट उनके ज्वाइनिंग के दिन ही जब्त कर लेती है। ये लोग दुबई की 45 से 55 डिग्री सेल्सियस की भीषण गर्मी में भी बिना किसी सुविधा के काम करते हैं, और कोई मजदूर बीमार पड़ जाए या उनकी मौत हो जाए तो कंपनी उन्हें कुछ खास कंपनसेशन पर नहीं देती है, और वो भी वैसे हालात में जबकि दुबई की टोटल पॉपुलेशन का 79% पॉपुलेशन इन माइग्रेंट वर्कर्स का ही, और यहाँ रहने वाले सिर्फ 11% लोग ही अमीराती है।
लेकिन दोस्तों, इन मॉडर्न जन्नत के पीछे छिपी ये हास्यालिटी आपको मीडिया पर वायरल होने वाली इस शहर की खूबसूरत तस्वीरों में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि लोगों के लिए दुबई का मतलब ही शानदार लाइफस्टाइल, गगनचुंबी इमारतें, महंगी गाड़ियां और एक्सोटिक पेट्स है। पर इस शहर की चकाचौंध में हम ये भूल जाते हैं कि ये शहर को इतना खूबसूरत और आलिशान बनाने वाले वर्कर्स को भी इस शहर में जीने का उतना ही हक है जितना किसी और को। भले ही ये कोई हाई फाई लाइफस्टाइल ना सही, लेकिन बेसिक सुविधाएं और उनके काम के लिए थोड़ी रिस्पेक्ट तो देनी ही चाहिए।